Students, our next topic is acceleration. हमारा next topic है acceleration. Now, what is acceleration? Acceleration is rate of change of velocity. Rate of change of velocity. इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? It is rate of change of velocity. Okay? या velocity change per unit time. ठीक है, हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, अब इसको समझते हैं ये है क्या. ठीक है, एक्चुअली वेलोसिटी जब चेंज होगी, या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तब उसमें क्या होता है? एक्सेलरेशन. इसको समझते हैं. जैसे एक कार है हमारे पास. ओके, सपोज करते हैं उसकी इनिशियली वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी. ठीक है, कार ड्राइवर ने एक्सीलरेटर दबाया और उसकी जो वेलोसिटी थी इन 5 सेकंड्स कितनी होगी? 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, उस कार की जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी? 40 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड्स. ठीक, अब ये जो वेलोसिटी का इंक्रीज है इन पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ये क्या है? हमारा एक्सेलरेशन. या अब सेकंड केस देते हैं. अब हमारी वेलोसिटी क्या थी? 40 किलोमीटर पर आवर. ड्राइवर ने क्या किया? ब्रेक लगाया. इसकी वेलोसिटी हो गई, सपोज करते हैं इसकी वेलोसिटी हो गई 10 किलोमीटर पर आवर. ओके, अब वेलोसिटी क्या हुई? चेंज हुई. वेलोसिटी क्या हुई? चेंज हुई. ये चेंज भी क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन. बट दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन. ओके, एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज रिटार्डेशन. दैट इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन. ओके, तो यहां से हमने समझा एक्सेलरेशन होगा क्या. एक्सेलरेशन क्या होगा? वेलोसिटी का इंक्रीज होना या वेलोसिटी का डिक्रीज होना, दैट इज एक्सेलरेशन. इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अब इसको मैथमेटिकली समझते हैं. मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, तो इसको ध्यान से समझना. अब हम समझते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है दैट इज v minus u by t. सबसे पहले समझते हैं v u t है क्या. ऑफ कोर्स a स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन. अब v और u समझते हैं. v क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी और v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी. अब ये क्या है? देखो, जैसे हमने इस एग्जांपल में समझा था, जो एक कार है वो उसकी बिगिनिंग में वेलोसिटी कितनी थी? 20 किलोमीटर पर आवर, और बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर. तो उसकी जो इनिशियली बिगिनिंग में जो वेलोसिटी होगी उसको हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी. और जब हमने उसको कंसीडर किया, जिस मोशन में कंसीडर किया, जब उस मोशन के दौरान जो उसकी फाइनली जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी. ओके, बिगिनिंग की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और जो उसकी फाइनली जब तक हमने उसको कंसीडर किया तो फाइनली जो उसकी वेलोसिटी वो क्या कहलाएगी? फाइनल वेलोसिटी. u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी. t क्या है? टाइम. जितना वेलोसिटी को चेंज करने में टाइम लगा वो क्या है? टाइम पीरियड. t, दैट इज बेसिक फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन. दैट इज बेसिक फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत अच्छे से इसको करना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज है. ठीक है, अब बात करते हैं SI यूनिट. SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. SI यूनिट क्या होता है? एक्सेलरेशन दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. या तो कैसे लिखते हैं? या मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यस कैसे? ठीक है, अब इसकी यूनिट ये कैसे है? अब इसको समझते हैं कि इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों बनी. देखो, न्यूटन में है वेलोसिटी. वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड. टाइम की यूनिट सेकंड. जब सेकंड न्यूमरेटर में जाएगा तो एक और पावर नेगेटिव क्या जाएगी, यानी वो क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसीलिए जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. याद रखना, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, अगर मैं किलोमीटर पर आवर स्क्वायर बोलूं तो वो ऐसा यूनिट नहीं होगी. दैट विल बी आल्सो द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, बट दैट विल नॉट बी द SI. हम बात क्या कर रहे हैं अभी? SI.
अब बात करते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन की। पॉजिटिव एक्सेलरेशन जैसे मैंने बताया ही था, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। पॉजिटिव एक्सेलरेशन व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज होगी पर यूनिट टाइम, टाइम के साथ अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन जब डिक्रीज हो और पॉजिटिव एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी इंक्रीज हो। सिंपल सा कांसेप्ट है ये। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन का मैंने अभी बताया भी था। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम किस नाम से जानते हैं, रिटार्डेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन सभी का यूज हम ग्राफ में करेंगे। इन सारे कांसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ दो। इन सभी के बेसिस पे फिर हम क्या करेंगे, ग्राफ्स करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो उसमें इन सभी का यूज होने वाला है। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज को बड़े ध्यान से समझो कि ये है क्या। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका क्या है, ध्यान से समझना। सपोज करते हैं 0 सेकंड पर एक ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया, 5 मीटर, ये 10, ये हम मान लेते हैं 5 मीटर का डिस्टेंस है, ये 10 मीटर, ये 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर एंड 30 मीटर। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। देखते हैं, सपोज करते हैं एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, उसकी फर्स्ट 5 मीटर में जो वेलोसिटी थी वो 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अगले 5 मीटर में उसने क्या किया, अपनी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड कर दी। अगले 5 मीटर के दौरान जो उसकी वेलोसिटी थी वो क्या थी, 4 मीटर पर सेकेंड। अगले 5 मीटर के दौरान उसकी क्या वेलोसिटी थी, 5 मीटर पर सेकेंड एंड सो। अब वो क्या है, ध्यान से देखते हैं। वो क्या है, आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, आफ्टर, या हम कहते हैं आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस, द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी एंड दैट इंक्रीज इन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। वेलोसिटी का इंक्रीज क्या है, यूनिफॉर्म है। हर 5 मीटर के बाद ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अपनी वेलोसिटी को क्या कर रहा है, 1 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर रहा है। तुम यहाँ पर या टाइम भी ले सकते हो, जैसे आफ्टर 1 सेकंड, ये सारा 1 सेकंड का टाइम अगर ले ले कि आफ्टर 1 सेकंड ये क्या कर रहा है, अपनी वेलोसिटी क्या कर रहा है, 1 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर रहा है। इन दैट केस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, सो दैट इज द केस ऑफ एक्सेलरेशन एंड दैट इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट द मीनिंग ऑफ दैट, यहाँ पे जो वेलोसिटी का इंक्रीज है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। ओके, विद टाइम इंटरवल जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो सेम इंक्रीज हो रही है, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बट अगर वेलोसिटी का इंक्रीज यूनिफॉर्म ना हो, इट मींस फर्स्ट सेकंड के लिए क्या थी, 2 मीटर पर सेकंड थी, अगले 1 सेकंड के लिए वेलोसिटी 4 हो गई, अगले के लिए 5 हो गई, अगले के लिए 7, मींस कि वेलोसिटी कभी वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है पर वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं हो रही। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज ना हो तो वो एक्सेलरेशन तो होगा पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई एम रिपीटिंग, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, व्हेन द वेलोसिटी विल इंक्रीज इट्स स्पीड यूनिफॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बट when the velocity of body will increase but not uniformly, velocity object की uniformly increase ना हो, in that case the acceleration will be non-uniform। okay, अब बात करते हैं लास्ट केस जो हमारा है, that is acceleration in case of uniform velocity। अगर velocity uniform हो जाए तो acceleration क्या होगा, बताओगे? If an object is moving with velocity 40 km per hour, okay, what will be its acceleration? Its acceleration will be 0. Its acceleration will be 0. Why? Because acceleration होता कब है? When there will be change in velocity. When there will be change in velocity. If the velocity of object is uniform, then there will be no acceleration. इस फॉर्मूला से समझ के देखते हैं। देखो, अगर मैंने क्या कहा, एक ऑब्जेक्ट 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगा। अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 40 है और फाइनल वेलोसिटी भी 40 है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v - u/t।
उसकी इनिशियल भी 40 है और फाइनल भी 40 है, टाइम कुछ भी हो। तो 40 minus 40 is 0, it means 0 by t will be 0, it means in that case acceleration will be 0. It means if the object is moving with uniform velocity, the acceleration of that object will be 0. क्लियर? तो एक बार जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं इस कांसेप्ट को। हमने क्या समझा पहले, व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फॉर्मूला a is equal to v minus u by t, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी एंड t टाइम। उसके बाद हमने समझा व्हाट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन इफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज इट्स वेलोसिटी then it will be positive acceleration. If object decrease its velocity with respect to time, it will be negative acceleration. Uniform acceleration, if object increase its velocity uniformly, that is called uniform acceleration. But if the increase in velocity is not uniform, that is called negative acceleration. And last, acceleration in case of uniform velocity, uniform velocity case में acceleration क्या होगा? 0. Okay? तो यहाँ पर बेटा हमारा जो फर्स्ट पार्ट है मोशन का अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम बुक, वो थ्योरी पार्ट से कंप्लीट हो गया। हमने क्या करने हैं, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं और मैं कुछ क्वेश्चंस भी तुम्हें दूंगा करने के लिए, वो तुमने करने। बट थ्योरी पार्ट से हमारा फर्स्ट पार्ट मोशन का कंप्लीट, ठीक है।